ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। दोस्तों, जानवरों के साम्राज्य में सभी तरह के जानवर होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एनिमल किंगडम बड़े और विशालकाय जानवरों से लेकर छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों और खतरनाक जानवरों से भरा होता है। जहाँ कोई अपने शरीर के हिसाब से ताकतवर होता है तो कोई अपने तेज दिमाग की वजह से। और यहाँ सभी जानवर अपने वर्चस्व के लिए अक्सर एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस फाइट में अक्सर जीत ताकतवर जानवर की होती है तो दोस्तों आप गलत हैं, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी ही फाइट जहाँ शेर जैसे ताकतवर जानवरों को भी हार का सामना करना पड़ा और वो दुम दबाकर भाग गए। दोस्तों, इस टॉपिक पर हमने एक पार्ट बना रखा है और आपने उसे बहुत प्यार भी दिया, बहुत सपोर्ट दिया। आपकी डिमांड पर हम लेके आए हैं व्हेन एनिमल्स मेस्ड विद रॉन्ग एनिमी पार्ट 2। दोस्तों, एक घटना फरवरी 2021 के दौरान श्रीलंका के याला नेशनल पार्क श्रीलंका की है, जब यहाँ घूमने गए टूरिस्ट ने एकता में शक्ति का अनूठा नजारा देखा। दरअसल टूरिस्ट ने देखा कि एक तेंदुए ने भैंसों को टारगेट बनाया हुआ है और तभी अचानक से तेंदुआ भैंसों के इस झुंड से भैंस के एक बच्चे पर हमला कर देता है और उसे लेकर भागने लगता है। लेकिन भैंसें भी दोस्तों कम नहीं थी, वो भी तेंदुए का पीछा करती हैं और उसे रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। दोनों के बीच जम के लड़ाई होती है। भैंसा तेंदुए पर हावी होने लगता है। ऐसे में जब तेंदुए को लगता है कि गलत जानवर से उसने पंगा ले लिया है तो वो अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है और इस तरह से भैंस अपने बच्चे को बचाने में कामयाब हो जाती है। ये घटना दोस्तों साउथ अफ्रीका की है, जब एक कपल जॉन और थेरेसा साउथ अफ्रीका के ही क्रूगर नेशनल पार्क में घूमने के लिए गए। यहाँ इन्होंने एक लेपर्ड को देखा, जिसे देखकर ये उसे शूट करने लगे। अचानक से इन्होंने देखा कि लेपर्ड ने एक पार्केपाइन पर हमला कर दिया है। पार्केपाइन के बारे में दोस्तों आपको पता ही होगा, इसके शरीर पर कितने ज्यादा स्पाइक्स होते हैं आप जानते ही हैं। जैसे लेपर्ड ने इस पर हमला किया, उसके शरीर के स्पाइक्स लेपर्ड के मुंह और शरीर के दूसरे हिस्सों पर लग गए। लेपर्ड का दर्द के मारे बुरा हाल हो गया और उसने फौरन ही पार्केपाइन को छोड़ दिया। दोस्तों, यहाँ जंगल में शेरनी का खौफ उस वक्त देखने को मिला जब शेरनी को देखते ही यहाँ मौजूद ज़ेब्रा और दूसरे जानवर अपनी जान बचाकर तेजी से भागने लग गए। लेकिन तभी अचानक से शेरनी ने ज़ेब्रा के ग्रुप में एक ज़ेब्रा पर हमला कर दिया और उसे पकड़कर दौड़ने लगी। लेकिन ऐसे में ज़ेब्रा का एक साथी वापस शेरनी के पास आया और अपने दोस्त की जान बचाने की पूरी कोशिश करने लगा। उसने किसी तरह शेरनी के मुंह से अपने दोस्त की जान बचा ली। लेकिन अब शेरनी ज़ेब्रा पर पीछे से हमला करने की कोशिश करने लगी। लेकिन दोस्तों, ज़ेब्रा ने भी शेरनी को दूर भगाने के लिए उसे अपने पैरों से दुलक्की मारनी शुरू कर दी और इस तरह से अपने दोस्त को लेकर 90 की स्पीड से भागकर चली गई। दोस्तों, अगर शेर जंगल का राजा होता है तो शेरनी भी भाई रानी होती है और वो अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर भी समझती है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी उसका एक घमंड बुरी तरह से टूट जाता है और दूसरे जानवरों से पंगा लेना भी भारी पड़ जाता है। अब जैसे कि इस क्लिप में आप देख सकते हैं, जहाँ पेड़ों के पीछे छिपे मगरमच्छ पर शेरनी ने हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही अपने ताकतवर जबड़ों से मगरमच्छ ने वापस इस शेरनी पर हमला किया तो ये यहाँ से दुम दबाते हुए भाग निकली और वही मगरमच्छ शान से पानी के अंदर वापस चला गया। दोस्तों, एक घटना 19 सितंबर 2019 के साउथ अफ्रीका के माला गेम रिजर्व की है, जहां करीब 600 भैंसों का झुंड जंगल में घूम रहा था। लेकिन ऐसे में दो शेरनियों को ना जाने भाई क्या सूझी, उन्होंने इनमें से एक भैंस पर हमला कर दिया। दोनों इसे अपना शिकार बनाने की फिराक में थी। पहले तो भैंस ने इसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। शेरनी भैंस को अपना शिकार बनाने ही वाली थी कि तभी उसके ग्रुप की दो भैंसें अपने साथी की जान बचाने के लिए यहाँ आ गई और एक ही बार में अपनी सींगों से शेरनियों पर ऐसा हमला किया कि शेरनी इन भैंसों के सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाई और उनके साथी को छोड़कर किनारे खड़ी हो गई। दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में किसी और को नहीं बल्कि शेरनियों को निशाना बनाया गया। जी हाँ, दरअसल यहाँ घूम रही कई सारी हाइनाज ने एक अकेली शेरनी पर धावा बोल दिया और उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश करने लगी। लेकिन हाइना को नहीं पता था कि शेरों का झुंड वहीं आसपास है। ऐसे में अचानक से काफी सारी शेरनियां दौड़ती हुई आई और अपने साथी को बचाने के लिए हाइना के झुंड पर हमला बोल दिया और देखते ही देखते भूखी शेरनियों के डर की वजह से हाइनास का झुंड यहाँ से 9-11 हो गया। दोस्तों, हिप्पोज और मगरमच्छ हमेशा से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक वाइल्ड बीस्ट मगरमच्छ के शिकंजे में फंसा हुआ है और अपने आप को उससे आजाद कराने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मगरमच्छ उसे छोड़ नहीं रहा। मगरमच्छ इस वाइल्ड बीस्ट पर हावी होता हुआ नजर आने लगा और इसे खींचकर पानी के अंदर ले जाता है। लेकिन तभी इस वाइल्ड बीस्ट की मदद करने के लिए अचानक से यहाँ पर हिप्पोज आ गए और मगरमच्छ पर पीछे से हमला कर दिया, जिसकी वजह से मगरमच्छ को उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन दोस्तों, मगरमच्छ के जबड़े कितने भयानक होते हैं आप इस वाइल्ड बीस्ट की टांगों को देखकर समझ सकते हैं, जिसे मगरमच्छ ने पानी के अंदर अपने मुंह में ले लिया था। दोस्तों, बात से लेना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो उसका वही हाल होता है जो यहाँ इस कबूतर का हो रहा है, जिसे बाज ने अपने चंगुल में बुरी तरह से फंसा कर रखा हुआ है। कबूतर की हालत ये है कि वो हिल तक नहीं पा रहा
और बाज इसके पंखों को नोच नोच कर इसको अपना शिकार बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और अब आप यहाँ देखिए किस तरह इसने इस कोयल को अपने मजबूत पंजों में बुरी तरह से जकड़ के रखा हुआ है। कोयल तड़प रही है लेकिन बाज उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। बाज कोयल के पंखों को नोचे जा रहा है लेकिन किसी भी सूरत में उसे छोड़ नहीं रहा। लेकिन दोस्तों वीडियो बनाने वाले शख्स के मुताबिक आखिर में कोयल अपने आप को बाज के चंगुल से बचाने में कामयाब हो जाती है। दोस्तों फरवरी 2021 में एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसे देखने के बाद साबित हो गया कि माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक मुर्गी इस क्रेट में बैठे हुए अपने अंडों की रक्षा कर रही है। तभी अचानक से 2 कोबरा सांप आते हैं जिसमें से एक मुर्गी के अंडों पर हमला करने के लिए आता है। लेकिन मुर्गी अपने बच्चों की रक्षा करते हुए पूरी ताकत से उसका सामना करती है और उसे भगा देती है। लेकिन तभी वहाँ दूसरा सांप आता है और मुर्गी के अंडे छीनने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इन्हें एक माँ की ताकत का अंदाजा नहीं होता जो अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपनी जान पर खेल सकती है। तो दोस्तों कुछ इसी तरह मुर्गी ने भी अपने बच्चों की रक्षा करते हुए इन दोनों सांपों का डटकर मुकाबला किया और उन्हें यहाँ से भगा दिया, लेकिन अपने बच्चों पर आंच नहीं आने दी। अब जरा आप इस वीडियो क्लिप को देखिए दोस्तों, जहाँ बाज ने एक गोफर सांप पर हमला बोल दिया और उसे अपने पंजों में दबोच लिया। सांप किसी भी कीमत पर अपने आप को बाज के चंगुल से छुड़ा नहीं पाया और देखते ही देखते बाज इसे ऊंचे आसमान में लेकर अपना शिकार बनाने के लिए उड़ गया। दोस्तों जरा इस भैंसे को गौर से देखिए जो शेर के हमले से बचने के लिए दौड़कर पानी के अंदर आ जाता है। लेकिन कहते हैं कि आसमान से गिरे खजूर पर अटके, क्योंकि पानी में इस पर मगरमच्छ हमला कर देता है। लेकिन किसी तरह से अपने आप को मगरमच्छ के चंगुल से आजाद कर लेता है। लेकिन जब पानी से बाहर निकलता है तो सामने फिर से शेर खड़ा होता है। मतलब अब भैंसे की हालत ऐसी है कि आगे कुआ पीछे खाए, जाए तो जाए कहाँ। ऐसे में वो इनसे अपनी जान बचाने के लिए लड़ने की कोशिश करते हुए यहाँ से भाग जाता है। लेकिन शेर इसका पीछा करता है और अपना शिकार बनाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी भैंसों का झुंड वहाँ आ जाता है और चुटकी बजाते ही इन शेरों को यहाँ से भगा देता है। दोस्तों बाज कितने गुस्से वाले होते हैं ये आप जानते ही हैं। अगर नहीं जानते तो एक नजर आप यहाँ देख लीजिए, जहाँ पिंजरे के बाहर खड़े हुए सारस को बाज के मुंह से उसका शिकार छीनने का खामियाजा भुगतना पड़ गया। आप देख सकते हैं जैसे ही सारस ने बाज के मुंह से मीट का टुकड़ा खींचा तो अगले ही पल बाज ने भाई इसकी टांग पकड़ ली। ये वाकई में बहुत खतरनाक है। कहते हैं ना, पानी में मगर से और आसमान में बाज से बैर नहीं लेना चाहिए। दोस्तों जंगल में शेर से ज्यादा ताकतवर एक और जानवर होता है जिसका नाम है पोर्क्यूपाइन। इसके शरीर पर बहुत सारी स्पाइक्स होती हैं। इससे पंगा लेना लगभग नामुमकिन होता है। जैसे कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं, जहाँ एक लेपर्ड पोर्क्यूपाइन पर हमला करने की फिराक में है, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इस पर हमला किया जाए। पोर्क्यूपाइन अपने शरीर पर मौजूद स्पाइक्स को बिखेर लेता है। अब भाई ऐसी हिम्मत कौन करेगा इस खतरनाक स्पाइक पर हमला करने की, इसलिए तेंदुआ यहीं बैठ जाता है। लेकिन तेंदुआ दोबारा फिर से जब इस पर हमला करता है तो पोर्क्यूपाइन इस बार इसे अच्छे से सबक सिखाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।